कि कर बताओ मैं कहाँ जाऊं। आपको तो मिल गई आपकी सीता, परंतु मैं छाया सीता कहाँ जाऊं। शिव जी ने कहा तुम एक काम करो देवी, तुम तपस्या करने चली जाओ, पुष्कर जाओ। इसके बाद तुम स्वर्ग लोक में चली जाओगी और स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी, ये मेरा वरदान है। और एक और वरदान देता हूं तुम्हें, शिव जी ने कहा छाया के सीता के रूप में तुमने राम जी का सहयोग किया है। दूसरे जन्म में तुम तपस्या करने के बाद राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में धरती पर प्रकट होगी। और फिर तुमने मांगा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, 5 बार बोला है, इसलिए जाओ 5 पतियों की पत्नी बनोगी, ये मेरा वरदान है। शंकर जी ने हंसते हुए छाया सीता को वरदान दिया। और भैया वही छाया सीता ही आगे चल करके द्रुपद देश के राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में परिणत हो गई। और यही द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। देखो 5 बार बोला था, इसलिए 5 पति इसको मिले। और दूसरा ये भी है, देखो यही पहले मालावती हुई, दूसरे जन्म में यही छाया सीता बनी और तीसरे जन्म में यही द्रौपदी बन के आ गई। अब इन्हीं द्रौपदी से 5 के पांडवों के अलग अलग पुत्र हुए और 5 पांडवों के अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले जो पांडव हैं, धृतराष्ट्र और द्रौपदी से एक पुत्र हुआ प्रतिबिंध नाम का। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी जो थी उनकी पौरवी नाम की, उनसे देवक नाम के पुत्र हुए। भीमसेन के भी 4 शादी वैसे ही पहले से है। दुर्योधन ने कहा कि विदुर ने कब निमंत्रण कर दिया आपका। जहां तक मुझे ज्ञात है महाराज, आप कभी हस्तिनापुर आए नहीं हैं और विदुर जी कभी द्वारिका गए नहीं हैं। तो फिर किस परिस्थिति में और कैसे विदुर जी ने आपका निमंत्रण कर दिया। भगवान बोले एक बार वो आए थे किसी कामवश द्वारिका, उस समय